अभी तक हम लोगों ने मैटर की 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये थी कि जो ये शो करती थी कि जो मैटर है वो पार्टिकल नेचर शो करता है, ना कि कंटिन्यूअस पार्टिकल्स, यानी कि जैसे कि सैंड। दूसरी प्रॉपर्टीज़ में हमने ये देखा कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो साइज़ में कैसे, उनका साइज़ कैसा है, छोटा है, बड़ा है, जिसमें से हमने ये ऑब्जर्व किया, हमने ये पाया कि जो मैटर्स है वो वेरी स्मॉल, वेरी टाइनी पार्टिकल्स हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में हमने ये देखा कि मैटर्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम, मैटर के अंदर स्पेस कुछ रहती है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है 1.2.2, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। इसका मतलब ये कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली अब इधर उधर मूव कर रहे हैं। इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमने कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की, जिसमें से सबसे पहले एक्टिविटी है दैट इज़ एक्टिविटी 1.3। इस एक्टिविटी में हमने क्या किया? Put an unlit incense stick in a corner of your class. How close do you have to go near it so as to get its smell? सबसे पहली बात तो ये कि जो इंसेंस स्टिक होती है उसको हिंदी में हम कहते हैं अगरबत्ती, जो कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ में पूजा पाठ में यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अनलिट इंसेंस स्टिक यानी कि एक अगरबत्ती हमें किसी कॉर्नर ऑफ द क्लास में या फिर किसी रूम में रख देनी है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये कि ये अनलिट होनी चाहिए, यानी कि ये जली हुई नहीं होनी चाहिए। बिना जलाए हम एक अगरबत्ती को हम किसी कॉर्नर पे, किसी रूम के या फिर किसी क्लास में रख देंगे। अब हमें ये ऑब्ज़र्व करना है कि हमें उस अगरबत्ती की स्मेल के लिए, हम ताकि हमें उसकी स्मेल आए, हमें कितना डिस्टेंस या फिर हमें उसके कितने पास जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम उस अगरबत्ती की स्मेल कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक। अब हमें उस अगरबत्ती को जला देना है। What happens? इसके बाद क्या होगा? Do you get the smell sitting at a distance? Record your observations. अब जलाने के बाद हमें फिर से वही एक्टिविटी रिपीट करनी है कि अब हमें उसकी स्मेल कितने डिस्टेंस पे हमको फील हो रही है या स्मेल आ रही है, उसकी खुशबू हमें कितने डिस्टेंस पे मिल रही है। तो ये हो गई हमारी एक एक्टिविटी। अब हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर 1.4। टेक 2 ग्लासेस बीकर्स फिल्ड विथ वाटर। हमें 2 ग्लास या फिर बीकर्स मान लीजिए आप ले लीजिए, जो कि पानी से भरे हुए हों। Put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of first beaker and honey in the same way in the second beaker. पहले बीकर में हमें एक ठो ब्लू या फिर एक रेड इंक को हल्का सा उसमें ड्रॉप कर देना है, और जो दूसरा बीकर होगा उसमें हमें हनी को ड्रॉप कर देना है, हल्का सा बिल्कुल। लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ अ क्लास। फिर हमें उसे दोनों बीकर्स को कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब यानी कि बिना उसे छेड़खानी कुछ किए हमें उसको शांति से रख देना है कुछ समय के लिए। मीन्स हमें 2 बीकर लेने हैं जिसमें पानी भरा हुआ है। एक बीकर में हमें हल्की सी इंक ड्रॉप करनी है ब्लू या फिर रेड कलर की, और दूसरे बीकर में हम लोग को हनी ड्रॉप करनी है। फिर हमें उसे कुछ देर के लिए रख देना है और ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करनी है कि उसको क्या होता है। What do you observe immediately after adding the ink drop? जब हम ink ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, and what do you observe immediately after adding a drop of honey? और जब honey ड्रॉप करेंगे तब क्या होगा? How many hours or days does it take for the color of ink to spread evenly throughout the water? एक इंक को स्प्रेड होने में कितने घंटे या फिर कितने दिन लगेंगे ताकि वो पानी में अच्छी तरह से मिल जाए। ये सब हमें ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करनी है। तो नॉर्मल सी बात है, आप ये एक्टिविटी तो घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं कि जब आप इंक को किसी पानी में ड्रॉप करेंगे तो उसको फैलने के लिए बहुत ही कम सेकेंड्स लगेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हनी है तो हनी को फैलने के लिए शायद कुछ घंटे लगें। सो इन सब ओवरऑल का हमने एक्टिविटीज़ परफॉर्म की, इसका कंक्लूजन क्या निकला? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली आपस में इधर उधर मूव कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम पहला एग्जांपल लें इंसेंस स्टिक का, तो उसमें हमें जब हमने उसको जला दिया तो उसकी खुशबू हमें बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे भी मिलने लगी। अगर हम उससे दूर भी हैं तभी भी हमें ये होगा कि कहीं पे अगरबत्ती जल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स हमारे नाक तक आ रहे हैं और हमें उसकी स्मेल समझ में आ रही है। वहीं अगर हम दूसरी एक्टिविटी 1.4 में देखें तो उसमें जो इंक है, इंक के पार्टिकल्स आपस में
मूव कर रहे हैं तभी वो इंक फैल जाती है अगर हम उसको पानी में डालें तो। जिससे कि हमें ये प्रूफ होता है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। दैट इज़ दे पोसेस व्हाट वी कॉल एज काइनेटिक एनर्जी, और इसकी वजह से इसके चलते वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे पार्टिकल्स वैसे वैसे मूव करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने अगरबत्ती है, अगरबत्ती को जब हमने जलाया नहीं तो उसके पार्टिकल्स मूव तो कर रहे थे लेकिन बहुत ही स्लोली मूव कर रहे थे, इतना स्लोली कि अगर हमें उसको स्मेल करना है तो हमें उसके बहुत ही ज़्यादा पास जाना पड़ेगा। लेकिन जब हमने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, हमने उसको हमने उसको जला दिया, तो हमने ये पाया कि जब उसका टेम्परेचर बढ़ गया तो हमें बहुत दूर से भी, थोड़े डिस्टेंस से भी हमें उसकी स्मेल आ रही थी। तो एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, क्योंकि पार्टिकल्स जल्दी जल्दी मूव करने लगे और हमें उसकी स्मेल आ गई। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज। सो हम ये कह सकते हैं कि जो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज करेगी। In the above three activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the spaces between the particles. हमने तीन एक्टिविटीज़ में ये ऑब्जर्व किया, जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में इंटरमिक्स कर जाते हैं एक दूसरे से। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उन दोनों के बीच में स्पेस होती है, जो कि हमारी थी प्रॉपर्टीज़ नंबर थर्ड। प्रॉपर्टीज़ नंबर थर्ड में हमने यही पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स हैं, जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में स्पेसेस होती हैं। तो हमने जो अभी जो तीन एक्टिविटीज़ देखी उसमें से हमने यही पाया कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो आपस में इंटरमिक्स कर जा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जा रहे हैं। तो मिक्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन दोनों या फिर उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, इसकी वजह से वो मिक्स हो पा रहे हैं। This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion। और इस चीज़ को, intermixing of particles को दो different types के matter में, मीन्स दो डिफरेंट टाइप्स के मैटर के पार्टिकल्स का बहुत अच्छी तरह से इंटरमिक्स होने को ही हम कहते हैं डिफ्यूजन। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। वाई डज दिस हैपन? और हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर हम हीट करेंगे या फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट होने लगेगा। अब ऐसा क्यों होता है, ये आप सर्च करके आएंगे, हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से या हीट करने से डिफ्यूजन क्यों फास्ट हो जाता है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें डिफ्यूजन होता क्या है, सो बेसिकली डिफ्यूजन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। यानी कि दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनका आपस में इंटरमिक्स होना, उनका आपस में अच्छी तरह से मिक्स होना, घुलना, उसको हम कहते हैं ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। सो ये थी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। इसका मतलब ये कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं।